एक स्त्री जिसके चरित्र पर दाग लगा दिया जाता है और कहा जाता है कि तुम ऐसी हो वैसी हो, चरित्रहीन हो, उसके पति के मन में भी कुछ गलतफहमियां भर दी जाती हैं, जिसकी वजह से दोनों पति पत्नी एक दूसरे से अलग हो जाते हैं और 11 साल तक एक दूसरे से अलग रहते हैं। 11 साल बाद जब पति अपनी पत्नी से मिलता है तो वह फूट फूट कर रोने लगता है। नमस्कार दोस्तों, मैं अविका, मेरे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, ये घटना एक सच्ची घटना पर आधारित है। इस घटना में पति का नाम करण होता है और पत्नी का नाम मोना होता है। मोना का कोई भाई नहीं होता है। मोना 3 बहनें हैं, जिसमें मोना अपने घर में सबसे छोटी है। 2 बहनों की शादी हो चुकी है। करण गुजरात में जॉब करते हैं और वहीं पर रहते हैं। मोना ज़्यादातर अपने माता पिता के पास ही रहती है, अपने मैके में, और वहीं उनकी देखभाल किया करती है। करण कभी कभी आया करते हैं और जब भी आते हैं तो कभी वह मैके में रहते हैं, कभी अपने घर पर रहते हैं। अपने ससुराल में रहना करण को अच्छा नहीं लगता है, लेकिन फिर भी इन दोनों के दिन इसी तरह से व्यतीत हो रहे थे। करण जब गुजरात जाने लगते हैं तब करण के भाई करण को भर देते हैं कि तुम्हारी पत्नी ऐसी है वैसी है, ये करती है वो करती है, चरित्रहीन है। करण के दिमाग में ये सारी बातें भर दी जाती हैं। इन सब बातों का करण पर असर पड़ता है। फिर करण भी कहने लगता है अपनी पत्नी से कि तुम तो हमेशा मैके में ही रहती हो और मेरे पीछे पता नहीं क्या क्या करती हो। इन सब बातों के चलते करण अपनी पत्नी से अलग हो जाते हैं और वह अपने भाइयों को सैलरी भेजने लगते हैं। करण अपनी पत्नी को ना ही कोई खर्चा पानी दे रहे थे और ना ही उनकी फ़ोन पर कोई बातचीत होती थी और ना ही आना जाना होता था। करण की सारी सैलरी उसके भाई भाभी को आने लगती है। फिर एक दिन करण के पैर में चोट लग जाती है और फिर करण सोचता है कि यहाँ परदेश में मेरी देखभाल करने के लिए कौन है। इससे अच्छा तो मैं अपने घर चला जाता हूँ, वहाँ अपनों के बीच रहूँगा तो जल्दी ठीक हो जाऊँगा और मेरी देखभाल भी अच्छे से हो जाएगी। यही सोचकर करण अपने घर आ जाता है। घर आने के बाद उसके भाई भाभी कुछ दिन तो उस पर खूब अटेंशन देते हैं, खूब उसका ख्याल करते हैं। उसे टाइम से उसे डॉक्टर के पास ले जाते हैं, टाइम से दवा देते हैं, टाइम से खाना देते हैं। लेकिन कुछ दिनों बाद जब उन्हें पता चलता है कि इसका पैर जल्दी ठीक होने वाला नहीं है तो करण के भैया भाभी उसे इग्नोर करने लगते हैं और टाइम पर खाना भी नहीं देते हैं, टाइम पर दवाई भी नहीं देते हैं। ये सब देखकर करण सोचने लगता है कि फ़ोन पर तो ये लोग बड़े मीठे बना करते थे कि इनसे मीठा कोई है ही नहीं, और इन लोगों ने मेरी पत्नी को भी मुझसे अलग करवा दिया। जब मैं आया करता था तो मेरी पत्नी कितना ख्याल किया करती थी, मेरी खूब सेवा किया करती थी। ये सब बातें सोचकर करण को अपनी पत्नी की याद आने लगती है। जब करण का पैर थोड़ा ठीक हो जाता है तब करण अपनी बाइक उठाते हैं और हेलमेट लगाते हैं और अपनी बाइक से 50 किलोमीटर दूर अपनी ससुराल पहुंच जाते हैं। क्योंकि दोस्तों, करण 11 साल से अपने ससुराल नहीं गया था, तो 11 सालों में बहुत कुछ बदल चुका था। एक गांव में एक छोटी सी चाय की दुकान थी जो एक बहुत बड़ी बन चुकी थी और कच्ची सड़कें पक्की बन गई थी। लोगों के घर भी बहुत अच्छे हो गए थे। काफ़ी कुछ बदल गया था। फिर जब करण अपने ससुराल वाले घर में पहुंचता है तो वह देखता है कि मोना के माता पिता दोनों अपना अपना काम कर रहे हैं। थोड़ी देर बाद मोना के पिता की नज़र जब करण पर पड़ती है तो वह कहते हैं कि यहाँ कैसे। तब वह कहता है कुछ नहीं, बस ऐसे ही। करण की निगाहें मोना को चारों तरफ ढूंढ रही थी, लेकिन मोना उसे कहीं दिखाई नहीं दे रही थी। फिर करण घर से बाहर निकल आता है और इधर उधर मोना को ढूंढने लगता है। फिर उसकी नज़र एक पोखर पर पड़ती है जहाँ पर गाय भैंसें चारा खाया करती थी और बकरियां बनती थी। उस पोखर को देखकर करण पुरानी यादों में खो जाता है कि कैसे मैं पहले यहाँ आया करता था और रुका करता था,
मेरी पत्नी मेरी कितनी सेवा करती थी, मेरा कितना ख्याल किया करती थी और मुझे कितना प्यार करती थी। फिर वह थोड़ा आगे बढ़ता है तो देखता है कि वहाँ पोखर के पास ही गांव की कुछ औरतें बैठी हुई हैं। उन औरतों में करण मोना को ढूंढता है और उसे मोना मिल भी जाती है और वह मोना को पहचान लेता है। दोस्तों, करण के सिर पर हेलमेट लगा था, इसलिए मोना उसे पहचान नहीं पाती है। वह देखता है कि मोना एक बकरी के छोटे से बच्चे को दुलार कर रही है। फिर वह उससे कहता है कि यह बच्चा क्या बिकाऊ है? मोना कहती है नहीं, ये बिकाऊ नहीं है, ये अभी बहुत छोटा है। उसकी आवाज़ सुनकर मोना एकदम पहचान जाती है और वह कहती है कि आप अपना हेलमेट उतारिए, आपकी आवाज़ कुछ जानी पहचानी लग रही है। उसके कहने पर करण जब हेलमेट उतारता है तो मोना उसे तुरंत पहचान लेती है और उसके गले लगकर खूब चीख चीख कर चिल्लाने लगती है और रोने लगती है। उसकी आवाज़ सुनकर गांव की और औरतें भी इकट्ठी हो जाती हैं और गांव की ही एक चाची हैं, वो भी आ जाती हैं। चाची जब करण को देखती हैं तो कहती हैं कि बेटा बहुत समय बाद आए हो, मोना तुम्हें बहुत याद किया करती थी और तुम्हारा इंतज़ार करती थी कि कभी तो मेरा पति आएगा, कभी तो उसे मेरी याद आएगी और कभी तो मेरा पति मुझे लेने आएगा। दोस्तों, मोना यहाँ पर बिल्कुल सादा सिंपल, उसने कोई भी जेवर नहीं पहन रखा था, सिर्फ मांग में एक सिंदूर लगा रखा था उसने और एक छोटी सी बिंदी लगी थी उसके माथे पर। बिल्कुल सादा सिंपल लिबास में थी। उसने कोई भी साज सज्जा अपने शरीर पर नहीं कर रखी थी। चाची कहती हैं कि बेटा ये तुम्हें बहुत याद किया करती थी और रोया करती थी। फिर करण कहता है हाँ चाची जी, अब मैं आ गया हूँ, अब मैं मोना को अपने साथ ले जाऊँगा। फिर वह मोना से कहता है कि बताओ मोना, तुम मेरे साथ चलोगी ना? मोना कहती है कि मैं तुम्हारे साथ नहीं जा सकती क्योंकि मेरे माता पिता अकेले हैं, उनकी देखभाल करने के लिए कोई भी नहीं है। तो करण कहता है कि मैंने एक घर देख रखा है, हम लोग उस घर में रहेंगे और तुम्हारे माता पिता भी उस घर में मेरे साथ रहेंगे। फिर मोना करण को अपने माता पिता के पास ले जाती है और अपने माता पिता को सारी बात बताती है। सारी बात उसके माता पिता सुनने के बाद बहुत खुश होते हैं। फिर दोनों एक दूसरे से माफ़ी मांगते हैं और मोना अपने पति के पैर छूती है। वह कहती है कि आप मुझसे माफ़ी मत मांगिए। फिर ये सभी लोग एक साथ मिलकर खुशी खुशी रहने लगते हैं और अपना जीवन यापन करने लगते हैं। दोस्तों, आज की घटना अगर आपको ज़रा भी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक, शेयर और एक प्यारा सा कमेंट भी कीजिए, जिससे मुझे मोटिवेशनल मिलता है। कल फिर मिलेंगे एक नई और सच्ची घटना के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।